Okay, so now let us discuss question number 4th of the practice sheet. Question number 4 says Ram bought 2 rubber and 3 sharpeners for rupees 11 and Jeetu bought 1 rubber and 2 sharpeners for rupees 7 from the same stationery shop. Find the price of 1 rubber and 1 sharpener graphically. Okay, so this question is basically a practical problem. एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी है. यह प्रैक्टिकल सिचुएशन हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसी हो सकती है, जब मैंने पेन और पेंसिल वाला एग्जांपल दिया था. तो यहां पर अब उसी तरह से दिया गया है कि एक राम नाम का पर्सन है. ओके, अ पर्सन नेम्ड राम ब्रॉट 2 रबर्स एंड 3 शार्पनर्स फॉर रुपीज 11. मतलब 11 रुपए में उसने 3 रबर और 2 शार्पनर खरीदे. 2 रबर और 3 शार्पनर खरीदे. और सिमिलरली जीतू नाम के एक पर्सन ने 1 रबर और 2 शार्पनर खरीदे फॉर रुपीज 7. You need to find the value of the price of 1 rubber and 1 sharpener graphically. Okay, now graphically कह दिया मतलब डेफिनेटली यहां पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का काम तो होगा ही होगा. अब मुझे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, पहले ये सोचना है. मुझे एक रबर का और एक शार्पनर का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि उनकी प्राइस कितनी है. सो दीज आर 2 अननोन्स इन आवर क्वेश्चन, इन आवर प्रॉब्लम. दीज आर 2 अननोन्स. So let us say, let price of this is question number 4. Let price of 1 rubber is equals to rupees x. मान लेता हूं कि एक रबर का प्राइस कितना है, x रुपीज, बिकॉज मुझे ये डिटरमाइन करना है. तो जो चीज डिटरमाइन करनी है वो मेरे लिए अननोन है, उसको हमें पता करना है. सो हमने उसको x से डिनोट कर दिया. ओके, सो प्राइस ऑफ 1 रबर इज लेट अस से रुपीज x एंड प्राइस ऑफ 1 शार्पनर is rupees y. Okay, the price of 1 sharpener is let us say rupees y. Now, अगर हम राम के टर्म्स में देखें, इफ यू लुक फ्रॉम द राम्स पर्सपेक्टिव, राम ने 2 रबर खरीदे और 3 शार्पनर खरीदे. सो अगर एक रबर उसको x रुपीज का पड़ता है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 रबर्स. आई विल से द कॉस्ट ऑफ 2 रबर्स. सो फॉर राम the cost of 2 rubbers will be 2x and he bought 3 sharpeners. So what will be the cost of 3 sharpeners? The cost of 1 sharpener is rupees y. So cost of 3 sharpener will be 3 times of y. So cost of 3 sharpener will be 3 times of y. And he bought the 2 rubbers and 3 sharpener for rupees 11. He bought this sharpener and rubber for rupees 11. So this is the mathematical representation of Ram's situation. राम की सिचुएशन को हमने मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट कर दिया. Now we will do the same for Jeetu also. So for Jeetu, what Jeetu bought? Jeetu bought 1 rubber and 1 sharpener for rupees 7. Yes, for rupees 7. So the cost of 1 rubber is x rupees and 1 sharpener is y rupees. It means Jeetu bought 1 sharpener and 1 rubber, that is he purchased for rupees x and plus for rupees y, and total he paid 7 rupees. So this is the mathematical representation of what Jeetu has bought. Okay, so these are the 2 linear equations in 2 variables. ये हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लगेगा? बिकॉज देखिए 2 चीजें अननोन है. हमें रबर का प्राइस भी नहीं पता, हमें शार्पनर का प्राइस भी नहीं पता. अगर एक का भी प्राइस हमें पता होता तो अपने आप एक ना एक वेरिएबल हट जाता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रबर का प्राइस पता होता तो x वाले वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती. अगर मुझे शार्पनर का प्राइस पता होता तो y वाले वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, लेकिन यहां पर 2 चीजें अननोन है. तो क्योंकि 2 चीजें अननोन है, दैट्स व्हाई वी हैव कंक्लूडेड देन वी नीड टू यूज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. ओके, सो वी हैव 2 इक्वेशंस एंड वी नीड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ 1 price of 1 sharpener and 1 rubber, that is graphically.
So what exactly we need to reduce? If mathematically we see, we need to reduce the value of x and y. We need to find x and y, and that too graphically. It means we need to find, this implies we need to find solution for two equations. What exactly we need to find? x और y का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें x और y का ऐसा वैल्यू चाहिए जो यहां पर भी सेटिस्फाई हो रहा हो और यहां पर भी सेटिस्फाई हो रहा हो. Why? Because दोनों पर्सन ने सेम स्टेशनरी शॉप से सामान खरीदा है, तो जो प्राइस राम के लिए थी वही प्राइस जीतू के लिए भी है. तो x रुपीज में शार्पनर मिल रहा था, रबर मिल रहा था, और y रुपीज में शार्पनर मिल रहा था. इट मीन्स यहां पर x और y की जो वैल्यू होनी चाहिए वही वैल्यू यहां पर भी होनी चाहिए. ओके, इट मीन्स वी नीड टू फाइंड कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशंस, और वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. कॉमन सॉल्यूशन कब बोला जाएगा? जब हम दो इक्वेशंस की बात करेंगे. वन सॉल्यूशन कब बोला जाएगा? जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे. So we need to find solution for pair of linear equation, and that too graphically. Graphically पता करने के लिए क्या करेंगे? We need to plot these two equations on graph. हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना होगा. ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे. Solution table. So let us draw the solution table for first equation. First equation is 2x plus 3y is equals to 11. So the solution table for this equation will be this is, let us say, x, and this is, let us say, y. So the value of y or x, whatever, you can choose any value. Let us say we will choose the value of y. Let us say y is equals to 1. Now when y is equals to 1, so 2x will be 11 minus 3, that is 8. So 2x is equals to 8, it means x is equals to 4. Let us say x, y का वैल्यू हमने 1 लिया. Let us choose y is equals to 3. Okay, any random value you can choose. So value of y is equals to 3, 3 3s are 9, so this will give you 9 minus 11. So 2x is equals to 9 minus 11 means 2x is equals to 2. So 2x is equals to 2, it means x is equals to 1. So this is the solution table for first equation, and similarly we can draw the solution table for second equation. Second equation is x plus y is equals to 7. So let us draw the solution table. This is, let us say, x, this is y. So let us say the value of x, we can choose random values of x and y. Let us choose value of x as 3 and 4. So when x is equals to 3, y will be 4, and when x is equals to 4, y will be 3. So these are the solutions for both the equations. Now you can easily plot them on graph and find the intersection point. Okay, जहां पर ये दोनों equations के graph meet करेंगे, that point will be the common solution. So we will say that we need to reduce the intersection point of both equations. Okay, we need to reduce the intersection point of both the equations. मतलब जब ये दोनों straight lines को graph पे plot किया जाएगा, then we need to determine where these two straight lines will going to intersect, or will they intersect or not. This also we need to determine. Okay, so you can plot this on graph and determine the value of x and y, and that x and y will be the value of one rubber and one sharpener. So in this manner you need to solve question number 4. So we have discussed question number 4. क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस इट्स लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम. ओके ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5.
So question number 5 says find the value of k for which 2kx plus 3y is equals to 7 and 2x plus y is equals to 6 has first point exactly one solution, second point infinite solutions and third point no solution. So क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आता है दैट वी नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज. हमें x, y और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स के रेशियो को अप्लाई करना है. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. ये हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है. सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई. सो क्वेश्चन नंबर 5. The equations that are given in question number 5 is, first equation is 2kx plus 3y is equals to 7 and the second equation given is 2x plus y is equals to 6. Okay. So what will be the ratio of a1, a2, b1, b2 and c1, c2? What will be the coefficients of both the equations? So we will say the value of a1, that is the coefficient of x in first one, is a1 is equals to 2k, a2 is equals to 2, b1 is equals to 3, b2 is equals to 1, c1 is equals to 7 and c2 is equals to 6. So these are the three different values of constant, the coefficients of x, y and the constant term. Okay. Now क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट these two equations will have exactly one solution. First part of this question says कि k का क्या वैल्यू हो such that this equation has only one solution. It means the first part is exactly one solution. Okay. So what is the condition for exactly one solution? What should be the condition for exactly one solution? We have studied that the condition for exactly one solution is that a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. It means exactly one solution के लिए क्या जरूरी है कि a1 upon a2 और b1 upon b2 बराबर ना हो. कुछ भी हो जाए लेकिन बराबर ना हो. Okay. So what is a1 upon a2? a1 is 2k, a2 is 2. It implies I can substitute a1 is 2k upon 2 is equals to is not equals to b1. b1 is 3 upon b2 is 1. Now 2k upon 2 is not equal to 3 upon 1. So solving this you will get k is not equal to 3. What does this mean that k is not equal to 3? देखिए हमें क्या करना था, हमें k का ऐसा वैल्यू पता करना था, k के ऐसे वैल्यूज पता करने थे सच दैट ये दोनों इक्वेशंस के एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो, मतलब दोनों इक्वेशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करे. और हमें मिला कि k इज नॉट इक्वल टू 3. सो k इज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब k का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए. 3 के अलावा कोई भी वैल्यू k का हो जाए, these two equations will going to intersect exactly and at one point. k का वैल्यू अगर 3 हुआ तो ये एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे. हो सकता है ये दोनों पैरेलल हो जाए, हो सकता है ये दोनों ओवरलैपिंग हो जाए, लेकिन k का वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी हो गया, then these two equations will going to meet exactly at one point. So for the exactly one solution we will say k can be anything except 3. k का वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब वैल्यूज चलेंगे, लेकिन k का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए. ओके. सो व्हाट इज द आंसर फॉर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन? आंसर इज दिस, दैट k कैन अटेन एनी वैल्यू एक्सेप्ट 3. ओके. दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. Second part we have is, second part is infinite number of solutions. So infinite solutions. Okay.
what can be the value for infinite solution? The condition for infinite solution is what? It is a1 upon a2 should be equals to b1 upon b2, it should be equals to c1 upon c2. Okay, a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 should be equal, both the values should be equal. Now a1 upon a2 matlab 2k upon 2, so it implies 2k upon 2 is equals to b1 upon b2 is 3 upon 1, b1 upon b2 का value is 3 upon 1 and this is equals to c1 upon c2. What is c1 upon c2? c1 is 6 and c1 is 7 and c2 is 6, so this is 7 upon 6. Okay, now you can see this ratio has 3 terms. This is first term, this is second term and this is third term. Now if you know that if a is equals to b is equals to c, अगर ऐसा रिलेशन होता है कि a, b और c तीनों बराबर हो, if a is equals to b and b is equals to c, then I can say that a is equals to b and a is equals to c. अगर a, b, c तीनों बराबर है मतलब a, b के बराबर है और a, c के भी बराबर है. So from this condition I can say that 2k by 2 is equals to 3 upon 1 and 2k by 2 is also equals to 7 upon 6. Okay, 2k by 2 is 3 upon 1 and 2k by 2 is equals to 7 upon 6. तो ये दोनों conditions होनी चाहिए. Now solving this will give you k is equals to 3. k का वैल्यू कितना आएगा 3 and यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 2 and 2 कैंसिल एंड k का वैल्यू आ गया 7 by 6. So you can see that first we have solved this is equal to this, then we have got k is equals to 3, then we have solved this is equals to this and we have got k is equals to 7 by 6. So we can see that k do not have equal values for both the ratios. दोनों रेशियोज को सॉल्व करके देखा k का वैल्यू अलग अलग आ रहा है. इट मीन्स k का सिंगल कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, k का एक वैल्यू आना चाहिए. यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए. ओके और यहाँ पे 7 by 6 आ रहा है तो यहाँ पर भी 7 by 6 आना चाहिए. सिंस द वैल्यू ऑफ k फॉर बोथ द पेयर्स ऑफ इक्वेशन इज डिफरेंट, वी विल से there do not exist any value of k for which the two equations have infinite solutions. There do not exist any value of k for which the two equations have infinite solutions. मतलब k की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएं. और ये चीज हम डायरेक्टली देख सकते हैं कैसे. यहाँ पे आप देखेंगे कि b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे b1 अपॉन b2 कितना है 3 अपॉन 1, c1 अपॉन c2 कितना है 7 अपॉन 6. क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या 3 अपॉन 1 और 7 अपॉन 6 बराबर है? नो. इट मीन्स b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. अगर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, इट मीन्स वी कैन नॉट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दिस कंडीशन शुड होल्ड, बट ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, इसीलिए वी विल से दैट देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k such that these two equations will have infinite solution. मतलब आप k का कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, इस दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कभी भी नहीं आ सकते. ओके, नाउ देन द थर्ड पार्ट इज वेरी सिंपल. नो सॉल्यूशन. So what is the condition for no solution? Condition for no solution is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2. So a1 upon a2, a1 is 2k, a2 is 2. So we can write 2k upon 2 is equals to k. And what is b1? 3. b2 is 1. So k is equals to 3. So जब k का वैल्यू 3 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे देखा
k का वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी रख लीजिए, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा। k का वैल्यू 3 रख दीजिए, नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब k का वैल्यू 3 रखने पे ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ओके, और k का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होंगे। सो इन दिस मैनर यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस 6th वन। Okay, now let us solve question number 6 from the practice sheet. Question number 6 says, find values of alpha and beta for which the pair of linear equations 2x plus 3y is equals to 7, 2 alpha x plus beta y is equals to 28 has infinite number of solutions. Okay, again we need to solve, we need to find the value of alpha and beta. What are alpha and beta? Alpha and beta are basically the variables, the points, or we can say the terms which lie in the coefficients of x and y. अल्फा और बीटा दो ऐसी टर्म्स हैं जो कि x और y के कोएफिशिएंट्स में आ रही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, x और y के कोएफिशिएंट्स में आ रही है। द फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन एज 2x plus 3y is equals to 7 and the second equation is given as 2 alpha x plus alpha plus beta into y is equals to 28. Okay, and these values of alpha and beta we need to determine the two values of alpha and beta. How will we determine the value? It is given that हमें अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, अल्फा और बीटा इस तरह से होने चाहिए such that these two equations have infinite solutions. इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए? इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होने चाहिए। इस तरह की अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज दैट a1 upon a2 should be equals to b1 upon b2 should be equals to c1 upon c2. सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 एंड b1 एंड c1? द वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को देखेंगे तो a1 का वैल्यू आ गया 2, b1 का वैल्यू कितना आ गया? द वैल्यू ऑफ b1 फ्रॉम दिस इक्वेशन इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ c1 दैट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, क्या कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 7 होगा? नो, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 7 नहीं होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस 7 को इधर लेके आना पड़ेगा इस तरफ। सो c1 का वैल्यू होगा -7। द वैल्यू ऑफ c1 इज -7। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को जब हम ध्यान से देखेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स? सो सेकेंड इक्वेशन में a2 का वैल्यू होगा 2 अल्फा, देन सेकेंड इक्वेशन में b2 का वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा एंड c2 का वैल्यू होगा -28, बिकॉज स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से होती है। तो ये वाला 28 इस तरफ आ जाएगा एंड इट विल बिकम -28। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा, सॉरी a1 b1 c1 and a2 b2 c2. So we can substitute these two values in this equation in this condition. What will be the condition? a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू 2 अल्फा। So I can write a1 is 2 upon a2 is 2 alpha. This is equals to b1. b1 is 3 divided by b2 is alpha plus beta. This is equals to c1. c1 is -7 and c2 is -28. So this is a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. इस तरह से दो वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ अभी हमने सीखा था कि अगर a is equals to b is equals to c होता है, then
ए का वैल्यू बी के बराबर है और बी इज इक्वल्स टू सी। इस तरह से दो कंडीशंस बन जाती है। वी कैन से दिस आइदर ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, और ए इज इक्वल्स टू बी, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। नाउ here this is A, this is B and this is C. I can say that A equal to B equal to C है, मतलब A और C भी बराबर है, तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा C. So we can write from this, we can write 2 upon 2 alpha is equals to -7 divided by -28. Okay, and B is equals to C. What is B? B is this term and C is this term. So from these two ratios I can write 3 upon alpha plus beta is equals to -7 divided by -28. Okay, कुछ भी नहीं किया, सिंपल इस रेशो को देखा, इस रेशो में से ये ऐसा रेशो दिख रहा है, इस रेशो में A और C बराबर, B और C बराबर, मतलब इसको इससे इक्वेट करा और इसको इससे इक्वेट करा, then we have got this and this, the two conditions. Okay, now this condition, इस condition को solve करते हैं, this will give you 2 and 2 cancel, minus minus cancel, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. now cross multiply करेंगे, you will get alpha is equals to 4. तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है? द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4. नाउ तो यहां से हमने अल्फा का वैल्यू निकाल लिया. नाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन? इसको भी सॉल्व करते हैं. ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. सो यू विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू दिस 3 into 4 is 12. So the value of alpha plus beta is equals to 12. But we know that the value of alpha is equals to 4. We have calculated it recently. यहाँ पे अभी हमने calculate किया. So beta का alpha का value कितना है? 4. So if alpha plus beta is equals to 12 and alpha is equals to 4, then can I write it 4 plus beta is equals to 12? Can I write it as 4 plus beta is equals to 12? Now if 4 plus beta is equals to 12, then beta is equals to 8. The value of beta is equal to 8. Okay, so in this manner we need to find the value of beta and we need to find the value of alpha. So what will be the final answer? Answer is, how will you write the answer? You will write alpha should be equals to 4 and beta should be equals to 8, so that the pair of linear equations have infinite solutions. So that the pair of linear equations have infinite solutions. So alpha should be equals to 4 and beta should be equals to 8 for this condition to happen. So this is the solution for question number 6. Okay, so we have discussed some of the conceptual questions related to the starting theory that we have studied, that is about the nature of linear equations, what are linear equations, mathematical representation of linear equations. So after this we will going to study different methods how to solve linear equations. हम हर बार तो ग्राफ बना के सॉल्व नहीं कर सकते, एवरी टाइम हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो इक्वेशंस हमें दी हैं, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ के थ्रू हम उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालें या उसके सॉल्यूशन को निकालें. तो अब हम ऐसे मेथड्स को सीखेंगे, ऐसे मेथड्स को समझेंगे सच दैट बिना ग्राफ को बनाए हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को डिटरमाइन कर सके, मतलब कॉमन सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सके. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.